अनकंफर्टेबल होता है। हाँ ठीक है, सो वी कैन स्टार्ट नाउ, राइट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, तो यहां तक हम आए थे। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, अभी फिलहाल के लिए वी विल क्रिएट ऑल द चार्ट्स एंड स्लाइसर्स ऑन प्रायोरिटी। उसके बाद में हम उधर जाके सारी चीजें पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर देखो, मैंने बहुत अच्छे अच्छे चार्ट्स देखे, सब लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है उसके ऊपर। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं मतलब लाइक काम स्टार्ट करने से पहले आपने जो चीजें की उसमें क्या गलतियां हुई है वो बताने की कोशिश करता हूँ, देन वी कैन स्टार्ट। एंड इसके बाद में मैं एक सेल्स डेटा भी दूंगा, जिसके ऊपर पहले डेटा क्लीनिंग बता दूंगा, देन क्या काम करना है कैसे करना है वो भी बता दूंगा, सो यू कैन डू इट इन योर होमवर्क, करेक्ट। सो बेसिकली लेट मी सी। सो ये वाले कुछ चीजें थे जो आपने कंप्लीट किए थे। विल स्टार्ट फ्रॉम द अगस्त बैच। इसके अंदर बहुत अच्छे से काम किया है। अब मुझे नाम नहीं पता किसने किया है, ये यहाँ पे है क्या कोई? राइट, गुड। यहाँ पे टोटल इम्प्लॉइज बाय डिपार्टमेंट वाला चार्ट बहुत अच्छे से बनाया है। काउंट ऑफ एम्प्लॉइज बाय बिजनेस यूनिट, उन्होंने फोटो भी देखो कितने अच्छे से बताया। लाइक टोटल सैलरी है तो सैलरी वाला फोटो डाल दिया है, लेफ्ट एम्प्लॉइज है तो वहां पे ये डाला है, एक्टिव एम्प्लॉइज के लिए अच्छा सा सिंबल डाला है, टोटल कितने कंट्रीज में हम काम करते हैं उसके लिए भी लास्ट में एक अच्छा सिंबल डाला है। वेरी गुड, ये अच्छा डैशबोर्ड बनाने की कोशिश की है बहुत अच्छे से। एम्प्लॉय स्टेटस हायर्ड पर ईयर भी ये अच्छे किया है, सब कुछ अच्छा किया है। आई थिंक द स्लाइसर इज नॉट कनेक्टेड विद द ऑल चार्ट्स, अभी ऐसा मुझे लगता है क्योंकि ये मैंने सिखाया नहीं है अब तक आपको। बेसिकली अगर अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी इसके ऊपर, तो अगर आपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया तो सिर्फ एक पर्टिकुलर चार्ट ही चेंज हो रहा होगा, सभी चार्ट्स नहीं चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। उसके लिए एक छोटी सी सेटिंग होती है, वो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे भी बहुत अच्छे से काम किया है, सारी चीजें यहाँ पे डालने की कोशिश की है। एवरेज बोनस बाय डिपार्टमेंट, ये थोड़ा सा चार्ट पसंद नहीं आया मुझे, क्योंकि मेरे पास कैटेगरीज कम है। उस कैटेगरीज के हिसाब से ये चार्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसके जगह पे वी कैन एक्सेप्ट अ कॉलम चार्ट, राइट। एम्प्लॉयज हायर्ड पर ईयर, जो ये वाला चार्ट है यहाँ पे वी कैन अप्लाई दिस वाला चार्ट। कौन सा? लाइन चार्ट, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरीज बहुत ज्यादा है। इस केस में हम लाइन चार्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से करने की कोशिश की, वेरी गुड। ये पसंद आया मुझे, एस्थेटिकली अच्छा लग रहा है, ठीक है। एस्थेटिक इन एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? एस्थेटिक मतलब ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट, एर्गोनॉमिक्स मतलब ईज ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। ईज के हिसाब से यहाँ पे स्लाइसर्स डाले, यहाँ पे सारे केपीआई वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से डालने की कोशिश की, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, दिस इज ऑल्सो ओके, बट एस्थेटिकली थोड़ा सा खराब है, एर्गोनॉमिकली भी खराब है, बट इट इज ओके। सारे चार्ट्स जिस टाइम पे देखो, यहाँ पे एम्प्लॉय हायर्ड पर ईयर, यहाँ पे ये अच्छा चार्ट बनाने की कोशिश की है। बस ये टोटल वाला जो सिंबल है ना, इसको डिलीट करने की कोशिश करो, क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं अपन, राइट। उसके बाद वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा बना है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ओके, गुड। एम्प्लॉय लेफ्ट पर ईयर, गुड। सो ये भी अच्छा है, दिस इज ऑल्सो नाइस। यहाँ पे सारे केपीआईज डाल के रखे, यहाँ पे सारी चीजें, वेरी गुड। दिस इज ऑल्सो गुड, गुड। इन शॉर्ट सब लोगों ने अच्छे से अच्छे ट्राई करने की कोशिश की है, ओके वेरी गुड। ओके, ये वाला क्वेश्चन कौन था जो मुझे पूछ रहा था? हु इज दिस, लाइक उसने मुझे मैसेज भी किया पर्सनली, हाउ कैन दिस मेथड बी अडेप्टेड टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स विद द हाईएस्ट मार्क्स इन एनी चूजन सिटी? ये वाला क्वेश्चन किसने पूछा था मुझे? यस, प्लीज रेज योर हैंड, सो आई कैन शो यू। क्वेश्चन था किसी का तो भी मुझे, राइट, यहाँ पे था। आई डोंट नो हु इज इट। यस, आपका डाउट क्या है एक बार फिर से पूछ सकते हो आप मुझे? जेबा, जेबा आर यू देयर?
ज़ेबा, अच्छा, ओके, यस ज़ेबा, आर यू देयर? ओके, सो ये क्वेश्चन कौन से इसका है, पता है किसी को? इंडेक्स एंड मैच वाला है क्या? ठीक है, हाउ कैन दिस मेथड बी अडॉप्टेड टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स with the highest marks in any chosen subject? highest mark in any chosen subjects, देखो पाइवोट टेबल यूज करना है इसके अंदर सबसे पहले। मैक्सिमम मार्क्स इन द सब्जेक्ट, अभी यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करने के लिए तुम्हें क्या यूज करना है? इंडेक्स। सो बेसिकली सब्जेक्ट्स होंगे एक कॉलम के अंदर, सो यू कैन डू वन थिंग, एक सेकेंड मैंने अनम्यूट किया, राइट। सो अगर मैं इसके अंदर बताने की कोशिश करूँ आपको, ठीक है, जस्ट आई विल ऐड अ शीट हियर। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स है, मैथ है, डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, डब्ल्यूडी। ठीक है, कुछ मार्क्स डाल देता हूँ, 1 2 3 4। सर हॅलो, यस यस, बोलो। गुगल मीटची लिंक शेअर करता का सर? ह्याच्यावर खूप लॅग होत आहे. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, शेयर गूगल मीट वाली लिंक। यस, आई शेयर द लिंक, व्हाट्सएप पे भी भेज देता हूँ मैं। ठीक है, सो हम थी यहाँ पे, लेट मी ओपन दैट क्वेश्चन अगेन। Right. How can this method be adapted? Using this setup, answer the following questions. What output will be shown for the student ID in subject science? How will we, okay. How can this method, based on this input sheet, display the student's full name, वगैरह वगैरह. It also returns the, using this setup, answer the following. How can this method be adapted to identify the students with the highest marks in any chosen subject? Highest marks in any chosen subject. एक second. So just a second. How can this method be adapted to identify the students with the highest marks? एक second. Math, data science, data analytics, WD. Highest marks. अच्छा, ओके ओके, right. So for example, this is our data. Let me add something over here. मैंने यहाँ पे किसी स्टूडेंट्स के नाम डाले X Y,
ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 3, 5, 12 एंड 70। ठीक है, इसको आई क्रिएट इन टेबल। अभी देखो, सो बेसिकली अगर मैंने इस टेबल को पाइवोट टेबल के अंदर बना दिया, फॉर एग्जांपल आई चूजन दिस शीट एंड मैं इसको एग्जिस्टिंग शीट में यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर मैं नेम्स को रोज में डाल दूं एंड सब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पे डाल दूं, बट आई डोंट वांट अ मैक्सिमम, आई वांट अ सब सॉरी मैक्स। अगर मैं यहाँ पे मैक्स बोलूं, सो राइट, ओके, मैथ्स को मैं सब्जेक्ट्स को यहाँ पे डाल सकता हूँ, बट हाउ कैन आई डू दैट? मैथ्स हो गया, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डब्ल्यूडी, स्टूडेंट नेम एंड उनके मार्क्स है वहाँ पे। एक सेकेंड। So you are provided with student data in Excel where you can input a student ID and a subject name. Student ID and a subject name. Okay, based on this input, this sheet display the student's full name from the first name and last name columns. It also returns the marks in the specific subject, example math, science, English, using index and match, and indirect functions. Using the setup, answer the following students. What will be the output of the student number 15 and subject science? How will this formula where subject name is entered in lowercase? What can be done to fix this? How would we extend the formula to display marks for all five subjects for the given student ID? How can this method be adapted to identify the students with the highest marks in any chosen subjects? Okay, so इसको इंडेक्स एंड मैथ से सॉल्व करते हैं। अभी देखो, ये जो क्वेश्चंस है ना, जब मैं इंडेक्स एंड मैथ सिखा रहा था तभी पूछना चाहिए था, अभी उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया, इसीलिए मैं इसको पाइवोट टेबल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमें किसी ने सब्जेक्ट के मार्क्स दिए एंड यहाँ पे नेम दिया। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने बोला यहाँ पे वाई, तो उस वाई नाम के स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें निकालने हैं। एंड किसी ने सब्जेक्ट्स बोला, फॉर एग्जांपल मैथ, तो हमें मैथ्स के मार्क्स निकालने। सो दैट शुड बी हियर ओनली। तो अभी मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करके रखता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे बोला, देखो इंडेक्स एंड मैच में मैच क्या करता है, मुझे इंडेक्स नंबर देता है, एंड इंडेक्स क्या करता है, मुझे वैल्यू देता है। तो मैंने यहाँ पे बोला इंडेक्स इन ब्रैकेट, सो एरे कौन सा है मेरा, सो दिस विल बी माय एरे। ठीक है, कॉमा, कॉलम नंबर के लिए सॉरी रो नंबर के लिए मैं यहाँ पे बोलूंगा मैच। क्या मैच करना है, लुकअप वैल्यू विल बी दिस, कॉमा, लुकअप एले विल बी दिस। इसके अंदर आपको ढूंढना है विथ अ एग्जैक्ट मैच, कॉमा, कॉलम नंबर के लिए आपको फिर से मैच यूज करना पड़ेगा, लुकअप वैल्यू विल बी मैच, कॉमा, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, कॉमा, 0 विल बी एग्जैक्ट मैच, क्लोज, एंटर। सो अभी यहाँ पे मैंने मैथ्स डाला तो इसने वाई नाम के स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स मुझे दे दिए। अगर मैंने इसको एक्स बोला तो ये मुझे एक्स के मार्क्स दे देगा, राइट। अभी इसके अंदर आप बोलोगे कि देखो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर, इफ आई शो यू कि देखो स्टूडेंट नंबर, ये पहले वाला तो हो जाएगा कि स्टूडेंट नंबर 15 उसका साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स है। सो इसी तरह से मैं यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का नाम डाल सकता हूँ या मैं ये डाल सकता हूँ, उससे उसके मैथ्स के या किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे। सेकेंड जो क्वेश्चन था, हाउ विल द फॉर्मूला बिहेव इफ सब्जेक्ट्स नेम इज इन इंटर्ड इन द लोअर केस, व्हाट कैन यू डू टू फिक्स दिस? अभी अगर स्टूडेंट का नाम लाइक लोअर केस में या अपर केस में, तो उसको फिक्स करने के लिए आप क्या कर सकते हो? यस, बताओ।
हमने ट्रिम फंक्शन की सॉरी टेक्स्ट फंक्शन के अंदर क्या सीखा था? प्रॉपर। प्रॉपर क्या करता है? फर्स्ट फर्स्ट लेटर क्या करता है? कैपिटल करता है ना। तो अभी अगर फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट हम यूजर से जो नाम है ना वो यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, यूजर को हम बोलते हैं कि आप आपके जो नाम से यहाँ पे डाल दो। लेट अस से दैट यूजर ने स्मॉल लेटर्स में यहाँ पे डाल दिया ना, तो अभी ये स्मॉल लेटर्स ने आने के बाद मैं यहाँ पे उसको फर्स्ट लेटर कैपिटल करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो डेटा है उसके अंदर फर्स्ट लेटर कैपिटल है सबका, फॉर एग्जाम्पल। तो उसके लिए मैं मैथ्स को चेंज करके यहाँ पे बोल दूंगा प्रॉपर, एंड क्या टेक्स्ट डालना है मुझे वहां पे? ये वाला टेक्स्ट, क्लोज एंटर। सो अभी ये मैथ्स का दिखाएगा। सो बेसिकली अभी यहाँ पे देखो डेटा साइंस का डीएस में कैपिटल स्मॉल कर देता हूँ, डीए एंड डब्ल्यू डी। ठीक है। अभी देखो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हमने अगर कुछ और नाम डाला, जैसे कि अभिषेक नाम डाला, तो वो नहीं ना दे रहा है क्योंकि अभिषेक इज नॉट अ सब्जेक्ट। अगर मैंने यहाँ पे मैथ्स डाला तो उसको प्रॉपर कन्वर्ट करके मुझे दे रहा है, मैं कैसे भी कैरेक्टर्स में उसको डालूं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व होता है। दूसरा क्या है? हाउ वुड यू एक्सटेंड द फॉर्मूला टू डिस्प्ले द मार्क्स ऑफ ऑल 5 सब्जेक्ट्स फॉर द गिवन स्टूडेंट आईडी? इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा हमें? जैसे कि ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, वैसे ही हम ये सेम फॉर्मूला के लिए 4 के 5 सब्जेक्ट्स के लिए मार्क्स यहाँ पे दिखा सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जब हम कॉलम को मैच कर रहे हैं तब कॉलम को मैच नहीं करना है, सिर्फ कॉलम को पहले 1 देना है, दूसरे टाइम 2 देना है, तीसरे टाइम 3 देना है। सो वो इंडिविजुअली हर एक कॉलम के अंदर जाके उसके मार्क्स लेके आ जाएगा, right? And last question, the how can this method be adapted to identify the student with the highest marks in any chosen subject? For example, मैंने ये सब्जेक्ट चूज किया तो इसके मुझे हाईएस्ट मार्क्स चेक करने। अभी इसके हाईएस्ट मार्क्स कैसे चेक कर सकते हैं फॉर द स्टूडेंट्स? अभी अगर आई एम नॉट एग्जैक्टली गेटिंग दिस आंसर, हाउ कैन दिस मेथड बी एडेप्टेड टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट? सो अगर एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है विद द हाईएस्ट मार्क इन एनी चूजन सब्जेक्ट, सो अगर मैंने मैथ्स चूज किया तो मैथ्स के अंदर मैक्सिमम मार्क्स किस स्टूडेंट्स के हैं वो मुझे बताना है। तो यहाँ पे आउटपुट पे मुझे क्या चाहिए? आउटपुट पे मुझे चाहिए स्टूडेंट का आईडी या स्टूडेंट का नेम जहाँ पे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसको मैक्सिमम मार्क्स है। तो यहाँ पे आई कैन डू वन थिंग, मैं यहाँ पे पहले इंडेक्स डाल दूंगा। सो माई एरे विल बी दिस, ठीक है, कॉमा। सो रो नंबर के लिए आई कैन से दैट आप इसमें से रो चूज करो, बट मैक्स एंड मीन चाहिए ना मुझे। सो आई विल से दैट मैच लुकअप वैल्यू नहीं। सो बेसिकली इस एरे के अंदर से मुझे पर्टिकुलरली एक नंबर निकालना पड़ेगा। ऑन दैट बेसिक नंबर आई कैन से दैट ये वाला पर्टिकुलर स्टूडेंट का ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स है। उसके लिए रो नंबर के लिए मुझे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा विच इज मैक्स। इसमें से मैक्सिमम नंबर क्या है पहले वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल मैंने मैथ्स चूज किया तो मैथ्स में मैक्सिमम नंबर क्या है वो बताना पड़ेगा। एंड ये बताने के बाद जस्ट अ सेकेंड, सो ठीक है, मैक्स हमने निकाल लिया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एंड उसके बाद इसको हमें मैच करना पड़ेगा। मैच लुकअप वैल्यू विल बी दिस, एंड इसको ढूंढना है कॉमा इस पर्टिकुलर एरे के अंदर, कॉमा 0 विल बी फॉर एग्जैक्ट मैच, कॉलम विल बी फर्स्ट ओनली। सो अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इसमें मैंने पूछा मैथ्स के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो उसने मुझे बताया मैथ्स में वाई नंबर के स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स है। अभी
देखो ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा, मैं फिर से बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है कि मैक्सिमम मार्क्स कौन से स्टूडेंट्स को है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। एंड यहाँ पे मैंने मैथ्स का सहारा लिया है। अगर मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल, बट फिलहाल के लिए हमने सिर्फ मैथ्स के लिए लिया है। थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करो। मैंने पहले क्या किया, इंडेक्स के रेंज में पूरी की पूरी रेंज दे दी। उसके बाद मैंने बोला आप क्या करो, सबसे पहले इस मैथ वाला जो है सब्जेक्ट, उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स कितने वो दिखाओ। अभी वो मैक्सिमम मार्क्स इस पूरे रेंज के अंदर कहीं ना कहीं पे होंगे। मतलब उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को या कोई भी स्टूडेंट को सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स किस स्टूडेंट को आए वो यहाँ पे पता चलेगा। अभी ये पता चलने के बाद मैंने इसको क्या बोला, आप ये जो मार्क्स जिसको भी सबसे ज्यादा आए मैक्सिमम, उसका इंडेक्स नंबर दे दो मुझे। एंड बेस्ड ऑन दैट इंडेक्स नंबर मैं नेम वाले कॉलम से उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 दे दिया। कॉलम नंबर 1 ही रहेगा बट यहाँ पे रेंज चेंज होगी। अभी फॉर एग्जाम्पल इसको डीए के लिए करना है तो मैं सिर्फ इस सी को चेंज करके ई वाला दे दूंगा, ई एंड यहाँ पे भी ई। अभी देखो, अगर किसी ने पूछा डेटा एनालिटिक्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स किस स्टूडेंट को है, तो अगर अब मैंने इसको रन किया, देखो मैच मैक्स ऑफ E3 से लेके E4 इन दोनों में, बट ये क्यों सिलेक्ट हुआ है? अच्छा यहाँ पे मैंने सेम रेंज दी है ना, राइट। एंड फिर मैंने इसको रन किया तो ये मुझे बताएगा डेटा एनालिटिक्स में सबसे ज्यादा मार्क्स 30 एक्स वाले स्टूडेंट्स को है। सो बेसिकली पहले ये क्या कर रहा है, इंडेक्स एंड मैच का यूज करके मैक्सिमम मार्क्स कौन से स्टूडेंट को है उसका इंडेक्स नंबर लेके आ रहा है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंडेक्स नंबर ही इज गिविंग मी द नेम ऑफ द स्टूडेंट। अभी कॉलम नेम में मैंने सिर्फ फर्स्ट डाला, क्यों? क्योंकि मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए था। एंड आपने ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा, हाउ कैन दिस मेथड बी अडेप्टेड टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट विद द हाईएस्ट मार्क्स इन एनी चूजन सब्जेक्ट। अभी सो यहाँ पे मैंने कोई भी सब्जेक्ट चूज किया तो उसके हाईएस्ट मार्क्स कौन से स्टूडेंट को वो आ रहा है। अभी यहाँ से मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, इस एक्स नाम के स्टूडेंट को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एग्जैक्टली हाईएस्ट मार्क्स यानी कि कितने, उसको भी फिर से इंडेक्स एंड मैथ से सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा हार्ड है, बस यहाँ पे एक याद रखना कि आपको पहले मैक्सिमम मार्क्स निकालने पड़ेंगे फिर बाद में मैच लगाना पड़ेगा। ओके, सो अभी हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, सो यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की थी, जहां पे हमने एक छोटा सा क्राइटेरिया बनाया था कि अगर मेरे पास 5 से ज्यादा एंड 12 से कम क्वांटिटीज है तो हम कॉलम चार्ट की तरफ जाएंगे। अगर हमारे पास 3 4 2 या 5, मैक्स टू मैक्स 5, तो वी विल गो फॉर द पाई चार्ट। अभी उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप से आप कोई भी टाइप चूज कर सकते हो। राइट आफ्टर दैट अगर 12 से ऊपर हमारे क्राइटेरियाज हो गए तो वी विल गो फॉर द लाइन चार्ट। इन द सेम वे यहाँ पे देखो, अगर 30 क्राइटेरिया है, अभी देखो सो हम 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को देखते कि इसके लिए कौन सा चार्ट रहेगा। अगर आपने डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ सैलरी यहाँ पे बोली तो बेसिकली सम ऑफ सैलरी से अच्छा डिपार्टमेंट वाइज काउंट ऑफ एम्प्लॉय का चार्ट अच्छा लगेगा, राइट। इसीलिए मैंने वो वाला चार्ट लिया। बट सम ऑफ सैलरी का भी कर सकते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ सैलरी एंड डिपार्टमेंट वाइज काउंट ऑफ एम्प्लॉय दोनों चार्ट थोड़े से मुश्किल, मतलब उतने चार्ट्स एक ग्राफ में नहीं फिट बैठेंगे। इसीलिए हम उसको पाइवोट टेबल में ही रखेंगे। क्यों, मैं बताता हूँ। सो बेसिकली मैंने इसको सम ऑफ सैलरी वाला चार्ट यहाँ पे डाल भी दिया तो क्या होगा, इस एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का पूरा सैलरी वाला नंबर नहीं दिख सकता। हमारा चार्ट छोटा है तो पूरा का पूरा नंबर हम उसके अंदर नहीं ऐड कर सकते। उसके वजह से हम डायरेक्टली काउंट ऑफ एम्प्लॉय का चार्ट कर सकते हैं। एंड जब हम यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक सैलरी बाय कंट्री लिया है, काउंट ऑफ एम्प्लॉय बाय कंट्री, इसको सैलरी बाय कंट्री करेंगे क्योंकि वहां पे क्राइटेरिया हमारा सिर्फ 3 है, तो वहां पे हमारा नंबर क्लियरली दिख सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले ये वाला चार्ट बना दिया। उसके बाद में काउंट ऑफ एम्प्लॉय बाय एज ग्रुप है। ठीक है, तो एज ग्रुप के लिए मैं फिर से क्या बोलूंगा, अभी देखो मैं पहले देख लेता हूँ मेरा रिपोर्ट, सॉरी जो मेरा डेटा है उसका नाम मैंने क्या रखा है। सो ईएमपी इज द नेम ऑफ माई टेबल। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इंसर्ट अ पाइवोट टेबल जो इंस्पायर्ड होगा एम्प्लॉय टेबल से। ओके,
यहाँ पे मैं बोलूंगा एज ग्रुप को आप रोज में डालो एंड एम्प्लॉय आईडी को आप वैल्यूज में डालो। सो हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है वो मुझे हर एक एज ग्रुप में कितने एम्प्लॉयज है वो समझ में आ रहा है। अभी इसमें एक ट्विस्ट बताता हूँ मैं। सो लेट अस से दैट इफ समवन आस्क यू कि 65 से 100 के बीच में जितने एम्प्लॉय है ना उसका डेटा मुझे सिर्फ चाहिए। फिर से देखो आपने इसके अंदर एक चीज नोटिस नहीं की होगी। अभी देखो ये जो 15 नंबर है ना, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक कर दिया ना तो सिर्फ वो 15 लोगों का डेटा मेरे सामने आएगा। देखो, सो पाइवोट टेबल के अंदर जो कैटेगरीज थी मैंने इसके ऊपर लेके गया फिर से। 65 से 100 के एज ग्रुप में जितने लोग हैं वो है 15 लोग। इन 15 लोगों का डेटा मुझे सिर्फ चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, ये आपके लिए एक नई शीट बना देगा एंड इसके अंदर सिर्फ वो 15 लोगों का ही डेटा होगा। आप देखोगे ये जो 15 लोग हैं ये कुछ अच्छे अच्छे पोजीशन पे है, सीनियर मैनेजर, मैनेजर एनालिस्ट टू अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारे चीज है। एंड आप देखोगे कि इन सबकी एज 65 या 65 से ज्यादा है। राइट, ये 15 लोग हैं वो। सो यू कैन से दैट ये कुछ हायर, बहुत ज्यादा हायर लोग हैं, हायर अथॉरिटीज वाले। सो अगर आप देखोगे हमारे पास जो डेटा है वो 2021 तक का है। राइट, बट यहाँ पे सभी जो लोग इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में इस एज में आते हैं 65 के एज में, वो सभी लोग 2017 या 18 से पहले हायर हुए हैं। मतलब एटलीस्ट उन्होंने 5 साल तो काम किया है कंपनी के अंदर। ये सारा डेटा यहाँ पे दिख रहा है। अभी देखो दिस इज नॉट ओनली वर्क्स फॉर दिस चार्ट। आप कोई भी पाइवोट टेबल के अंदर, जैसे अकाउंटिंग के अंदर जो 96 पीपल है उनका डेटा मुझे चाहिए, तो आप इस 96 के ऊपर डबल क्लिक कर दो, आपके पास सिर्फ अकाउंटिंग के ही 96 लोगों का डेटा आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो कभी कभी क्या होता है, हम पूरा डैशबोर्ड बनाते टाइम हमने पूरा डैशबोर्ड बना दिया, बट वो डैशबोर्ड के रिजल्ट स्लाइसर्स वगैरह ऐड कर दिया, सब कुछ ऐड कर दिया एंड हमने डेटा सॉर्ट कर दिया। सो फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि मुझे फीमेल, मतलब लाइक फीमेल जेंडर में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर इस सिटी के अंदर जो एम्प्लॉय उसका डेटा चाहिए। तो हमने यहाँ पे 4 स्लाइसर डाल दिए। अकाउंट मतलब डिपार्टमेंट वाइज एक स्लाइसर डाला, जेंडर वाइज एक स्लाइसर डाला, सारी चीजें का स्लाइसर डाला एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैंने यहाँ पे एक पाइवोट टेबल भी बना के रखा था। राइट, अभी ये स्लाइसर्स के बेसिस के ऊपर ये पाइवोट टेबल चेंज होगा। राइट, एंड जो डेटा मुझे इस स्लाइसर्स के बेसिस पे चाहिए मैं सिर्फ उस पाइवोट टेबल पे डबल क्लिक कर दूंगा तो मेरे सामने वो शीट खड़ी ओपन हो जाएगी जो कि स्लाइस्ड शीट होगी। ठीक है, ये मैं करके बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद, नो वरीज। पहले अपन ये चार्ट्स वगैरह सब कुछ बना लेते हैं। ये हो गया। अभी यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 5 कैटेगरीज है, तो आपके हिसाब से कौन सा चार्ट बनाना चाहिए यहाँ पे? पाई चार्ट, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट के अंदर, आई विल रिकमेंड अ चार्ट। यहाँ पे मुझे बहुत सारे चार्ट दिखेंगे, पाई चार्ट भी है, तो ये वाला भी अच्छा है, आई कैन यूज दिस वन ऑल्सो, बट मैं इसको यूज करता हूँ। ओके, यहाँ पे ये आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके क्राइटेरियाज में जाता हूँ, डिजाइन में कुछ अच्छा वाला डिजाइन चूज करता हूँ। देखो यहाँ पे परसेंटेज वगैरह सब कुछ दिखा रहा है। अगर मैं अंदर ही मुझे सारी चीजें मेंशन करनी है तो वी हैव प्लेंटी ऑफ द चार्ट्स। सो दिस वन इज ऑल्सो गुड, बट उसमें क्राइटेरिया नहीं दिख रहा है। अगर मैं ये वाला भी यूज करूँ, दिस वन ऑल्सो गुड। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, मैंने इसको चूज किया एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर दे, इस बटन्स को हाइड कर देता हूँ सभी को एंड इसको मैं बोल देता हूँ टोटल एम्प्लॉय बाय एज ग्रुप। ठीक है, टोटल एम्प्लॉय बाय एज ग्रुप, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। राइट आफ्टर दैट मैं फिर से एक पाइवोट टेबल ऐड करूंगा जिसका नाम होगा एम्प्लॉय। ओके, एंड ये टेबल का इसके लिए क्या होगा, काउंट ऑफ एम्प्लॉय बाय बिजनेस यूनिट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से बिजनेस यूनिट को ऐड करता हूँ रोज में एंड एम्प्लॉय आईडी को वैल्यूज में। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 एम्प्लॉयज का डेटा आ गया। अगेन इसके लिए आई हैव टू यूज अ कॉलम चार्ट, सॉरी पाई चार्ट, क्योंकि इसके अंदर भी 4 कैटेगरीज है। अभी इस टाइम पे मैंने यहाँ पे पाई चार्ट ऑलरेडी डाल दिया है,
बट मुझे पाई चार्ट की तरह ही कोई चार्ट चाहिए, तो मैं इंसर्ट में जाके इस बार डोनट चार्ट ले लेता हूँ। पाई चार्ट के अंदर ही यू विल फाइंड दिस वाला चार्ट और यू कैन से दैट द डोनट चार्ट। तो मैं यहाँ पे डोनट चार्ट यूज करता हूँ। आपको पता है ये वाला चार्ट भी एक होता है जिसके अंदर कुछ अलग क्राइटेरिया आपको दिखेगा। सो ठीक है, इसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ये वाला चार्ट क्या करता है, ये सबने प्लॉट किया है, मैंने देखा कुछ चार्ट्स में, बट ये स्पेसिफिकली क्या बताता है वो बताने की कोशिश करता हूँ। सो ये क्या करेगा, ये चार्ट स्पेसिफिकली जो हमारे मतलब जो सभी मेरे पास कैटेगरीज है ना, उस कैटेगरीज में से सबसे दो जो सबसे बड़े कैटेगरीज है उसको लेगा। अभी इसके अंदर सबसे दो बड़े कैटेगरीज कौन से हैं? अगर मैं इसको बताऊं तो मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेशल प्रोडक्ट, ये दो बड़े कैटेगरीज है मेरे, करेक्ट। सो यहाँ पे 269 एम्प्लॉयज कुछ तो भी। सो बड़े कैटेगरीज ले लेगा ये, नहीं तो पहले दो कैटेगरीज लेगा। देखो इसने क्या किया, यहाँ पे जो 50% ऑफ द डेटा है उसके अंदर जो चीजें वो यहाँ पे मेंशन की, बट यहाँ पे डेटा कम पड़ रहा है, इसलिए इसने जो बाकी के दो चीजें वो यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस चार्ट का नाम भी मुझे पता नहीं, ये ज्यादा यूज नहीं होता है, बट ये क्या करता है कि अगर एक पाई चार्ट के अंदर डेटा ज्यादा हो रहा है तो वो क्या करता है, उसी पाई चार्ट के दूसरे पाई चार्ट के अंदर आधा डेटा डाल देता है। बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको हटा देता हूं, मैं इसकी जगह दूसरा ले लेता हूँ। राइट, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उससे अच्छा यही है। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास पाई चार्ट के अंदर ही हमें 7 से 8 कैटेगरीज बताने पड़ते हैं। उस टाइम पे वी कैन यूज दिस चार्ट, जो आधे कैटेगरीज दूसरे चार्ट में डाल देता है। ठीक है, इसके अंदर देखो अगर मैं परसेंटेज भी डाल दूं तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। सो देखो 27% इज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, 24% इज फॉर द कॉर्पोरेट एंड 49% फॉर द रेस्ट ऑफ द टू कैटेगरीज। राइट, अभी मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ इसको। ठीक है, इसको मैं फिर से पकड़ता हूँ, इंसर्ट में जाके यहाँ पे पाई चार्ट में वो वाला चार्ट फिर से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, सो देखो इस वाले चार्ट में क्या समझ में आ रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, सो ये मेरे 3 मेजर क्राइटेरियाज है जहां पे ये वाला जो, रुको इसको मैं नंबर्स भी डाल देता। सो देखो ये वाले मेरे मेजर क्राइटेरियाज है जहां पे ये 24% इज नथिंग बट अ 25 to 35 वाला क्राइटेरिया, 23% इज नथिंग बट अ 35 to 45 वाला क्राइटेरिया, ये जो है ये वाला 30% इज 45 to 55 वाला क्राइटेरिया। अभी इस 23% मतलब जो सबसे छोटा वाला पार्ट है उसके अंदर 2 से 3 क्राइटेरिया आ रहा है, एंड इस छोटे पार्ट में वो 2-3 क्राइटेरिया हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो उसने क्या कर दिया कि जो मेजर क्राइटेरिया है उसने हमें बड़े पाई चार्ट के अंदर दिखा दिया, बट जो छोटे छोटे जैसे कि यहाँ पे देखोगे 22% एंड 1%, इसके अंदर दिखाना एंड समझना मुश्किल जा रहा था। इसीलिए जो छोटे छोटे बचे हुए क्राइटेरियाज है उसको उसने उठा के सेपरेट चार्ट बता दिया। सो यू कैन से दैट जैसे यहाँ पे होता है ना कि इलेक्शन के टाइम पे जो मेजर पार्टीज है उनके वोट्स एक साइड में दिखाते, सो फॉर एग्जांपल वो दिखाते कि बीजेपी को इतने वोट्स आए, कांग्रेस को इतने आए, एंड अदर अदर के अंदर जो स्मॉल स्मॉल पार्टीज है उनकी सभी के एक साथ कंबाइन होते। वैसे उसने क्या किए, मेजर वोटिंग यहाँ पे दिखाई एंड अदर्स के पार्ट सब कुछ 23% में दिखा दिए, एंड अदर के अंदर कौन से क्राइटेरिया आते हैं छोटे छोटे वो सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया। अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। सो मेजर पार्ट एक साइड में रहेंगे एंड जो सारे चीजें एक साथ कंबाइन होकर ऑर्डर में आ रही है वो उसने वो यहाँ पे रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा ये बोर हो रहा होगा पता है मुझे, बट अभी पहले सभी चार्ट्स को प्लॉट कर लेते हैं। सो वी हैव प्लॉटेड दिस 2 चार्ट्स। इसकी जरूरत है नहीं वैसे, वी कैन डायरेक्टली हाइड ऑल द बटन्स, इसको यहाँ पे रखते हैं एंड इसके जगह पे कोई दूसरा चार्ट ड्रॉ करते हैं। I'll just click this, go into insert, add a pivot बाय चार्ट, एंड पाई चार्ट में ये वाला लेने की कोशिश करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे रखता हूँ, डिजाइन में कुछ अच्छा वाला चार्ट रखता हूँ। ठीक है, सो ये दिख रहा है अच्छे से, हाइड ऑल द बटन्स, डन। उसके बाद में क्या है, काउंट ऑफ एम्प्लॉय बाय कंट्री, ऑलरेडी काउंट काउंट बहुत बार हो चुका है,
तो सम ऑफ सैलरी बाय कंट्री ले लेते यहाँ पे, सम ऑफ सैलरी बाय कंट्री। अगेन इंसर्ट अ पाइवोट टेबल, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पाई चार्ट, सॉरी ईएमपी, डन। कंट्री को उठा लेता हूँ एंड टोटल। तो ये 12 मिनट चाहिए, इन सबको पकड़ता हूँ। अगेन इंसर्ट चार्ट, जहाँ पे मैं पाई चार्ट को ले लेता 20 बार, इट इज ओके, ये वाला ही लेता डिजाइन में जाके। Done. Hide all buttons, यहाँ पे ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे डाल दिया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरेज बोनस की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी तो सैलरी को बहुत बार लिया है। एम्प्लॉय हायर्ड पर ईयर, ये वाला इन दोनों को मैं एक साथ डालने की कोशिश करता हूँ। देखो दोनों चार्ट्स को एक साथ कैसे डालता हूँ मैं। एम्प्लॉय हायर्ड पर ईयर के लिए आई जस्ट ऐड न्यू पाइवोट टेबल हियर, इंसर्ट अ पाइवोट टेबल व्हिच इज इंस्पायर्ड बाय एम्प्लॉय डेटा, ओके। एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हायर ईयर, कहाँ पे चला गया, हायर डेट, रोज में डाल दी, ठीक है। अभी हायर डेट के अंदर इसने सभी ईयर्स को ले लिया बेसिकली। देखो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, मैं क्वार्टर को हटा देता हूँ, डेट को हटा देता हूँ, आई जस्ट वांट द ईयर, हर साल कितने आए होते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एम्प्लॉय आईडी को, जस्ट सबके साथ ऐसा हो रहा है? एनीवन प्लीज गिव मी थम्स अप। यस सर। अच्छा वो जस्ट अ सेकंड, अभी आ रही है वीडियो अच्छे से? वेरी गुड। I'll just quick. Okay, very good. So यहाँ पे देखो, मुझे दो चार्ट्स एक साथ बनाने हैं, हर साल कितने एम्प्लॉयज हायर होते हैं वो भी बताना है, एंड उसी के साथ मुझे ये भी बताना है कितने एम्प्लॉयज हर साल लेफ्ट होते हैं कंपनी में से। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई विल गो इनटू अगेन, यहाँ पे जाके मैं जो एग्जिट डेट वाला कॉलम है उसको भी यहाँ पे डाल देता हूँ। सो इसके डालने की जरूरत है, सॉरी, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ऑलरेडी ईयर है हमारे पास। मैं सिर्फ एग्जिट स्टेटस को उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, सम ऑफ एग्जिट स्टेटस। सो बेसिकली यहाँ पे देखो, काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आ रहा है, उसी के साथ में हर एक साल में कितने लोग निकल गए उसका सम ऑफ आईडी भी आ रहा है। सो 1992 में 11 एम्प्लॉय हायर हुए एंड 2 एम्प्लॉय चले गए। अभी देखिए, सो अगर मैंने सिर्फ दो कॉलम को पकड़ा, यहाँ पे इंसर्ट चला गया एंड यहाँ पे अगर मैंने एक लाइन चार्ट लिया, सो अभी ये ऑटोमेटिकली दोनों चार्ट्स को पकड़ रहा है। मैं बताता हूँ, कंट्रोल ऑल, मैं फिर से इंसर्ट में चला गया, रिकमेंड चार्ट पूछा, तो लाइन चार्ट में मैंने दो चार्ट्स यहाँ पे डाल दिए ना, दो कैटेगरीज। तो देखो इसने दो चीजें मुझे बना के दी, ये थोड़े से आइडेंटिफाई करने के लिए मुश्किल है बट मैं बताता हूँ। सो देखो, इसको बोलते यूनिलैटरल एनालिसिस। यूनिलैटरल एनालिसिस मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, जिसके अंदर जिसके साथ कंपेयर कर रहे वो एक ही क्राइटेरिया है। सो यहाँ पे मैं ब्राजील का क्या निकाल रहा हूँ, मतलब हर एक कंट्री का क्या निकाल रहा हूँ, सम ऑफ एनुअल सैलरी। अगर मैं हर एक कंट्री का कुछ और भी, लेटेस्ट से दैट सम ऑफ अकाउंट ऑफ टोटल एम्प्लॉइज निकाल रहा हूँ, तो इस केस में मेरे पास दो एनालिसिस के लिए चीजें होगी। एक तो हर एक कंट्री को कितनी सैलरी जाती है एंड उसी कंट्री के अंदर कितने एम्प्लॉई है। सो इसको बायलैटरल एनालिसिस बोलते हैं और ट्रायलैटरल एनालिसिस बोलते हैं। सो ठीक है, मैं पहले से बताता हूँ। यूनिलैटरल एनालिसिस क्या बोलता है कि एक सिंगल नंबर, जैसे कि केपीआई, यूनिलैटरल एनालिसिस,
बायलैटरल एनालिसिस के अंदर दो क्राइटेरिया होता है, जैसे कि एक कंट्री एंड एक सम ऑफ सैलरी है। ट्रायलैटरल एनालिसिस में क्या होता है, इसके अंदर हम ईयर वाइज पहले तो ये निकाल रहे हैं कितने एम्प्लॉय हायर हुए, एंड थर्ड चीज हम निकाल रहे हैं कितने एम्प्लॉय निकल गए। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर मैं एक क्विज लाता हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ, डिलीट, हर एक चीज को हाइड कर देता हूँ, इसको मैं डिजाइन में जाके अच्छा वाला डिजाइन चूज करता हूँ। रुको, ठीक है, नंबर्स की जरूरत नहीं है बट ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर आपको दो चीजें दिख रही होगी, हर एक साल के हिसाब से दो ग्राफ्स दिख रहे हैं आप। जो पहला ग्राफ है ना, अगर आप इसके ऊपर जाओगे तो ये बता रहा है 1992 का एक सीरीज है। लेट अस से दैट 2021 में क्या हुआ था वो देखो। 2021 में 5 एम्प्लॉय चले गए थे, नीचे दिख रहा है ना 5 एम्प्लॉय चले गए थे, कितने एम्प्लॉय हायर हुए थे 86। तो दोनों चीजें एक साथ दिखा रहा है, बट ये चार्ट पसंद नहीं आया मुझे। मैं फिर से इसको क्लिक करके इंसर्ट अ चार्ट पूछता हूँ, लाइन चार्ट, ओके, डिजाइन में जाके दिस वन इज गुड। ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, डिलीट, सभी बटन्स को हाइड कर दो। ठीक है, एंड इसको भी हाइड कर दो, राइट। सो अभी मैंने अगर यहाँ पे चला गया मैं, तो ये बता रहा है 2021 में 86 एम्प्लॉय हायर हुए थे, एंड आउट ऑफ 86 2021 में 2021 में 5 एम्प्लॉय चले। अब ये 5 एम्प्लॉय 2021 में हायर हुए वही नहीं थे, कोई भी 5 एम्प्लॉय हो सकते हैं। सो यहाँ पे ऊपर एक ग्राफ है दैट शोज मी हाउ मेनी एम्प्लॉयज हायर्ड, एंड नीचे एक ग्राफ है उसी ईयर वाले क्राइटेरिया में कितने एम्प्लॉय छोड़ के चले गए। सो ये सारी जो चीजें है मैं हर एक चार्ट के साथ नहीं कर सकता, मैं ये स्पेसिफिकली कर सकता हूँ किसके लिए, कॉलम चार्ट्स के लिए, लाइन चार्ट्स के लिए। इसमें सब कैटेगरी नहीं होती, बट इसके अंदर वी कैन ऐड मल्टीपल कैटेगरीज, जहाँ पे मैंने हायर्ड ईयर एंड लेफ्ट ईयर भी डाल दिए। इसके अंदर क्या चीज होनी चाहिए कि जिस जिस कैटेगरी के ऊपर हम कर रहे हैं वो कैटेगरीज दोनों के अंदर कॉमन होनी चाहिए। सो मैं ईयर वाइज हायरिंग इज कॉमन एज वेल एज ईयर वाइज लेफ्ट इज ऑल्सो कॉमन, तो उसके वजह से मैं ये चार्ट बना पाया। मैं किसी भी सिचुएशन में ये नहीं चार्ट बना सकता। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल एक दूसरे मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। सो लेट अस से दैट आप ऐसे कर सकते हो, हर एक डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी कितनी है, मिनिमम सैलरी कितनी है, क्योंकि डिपार्टमेंट तो सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे इंसर्ट अ पाइवोट चार्ट बोला, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय वाला डेटा ले लिया, मैंने डिपार्टमेंट को रोज में डाला, सैलरी टोटल एनुअल सैलरी को डाला, फिर से टोटल एनुअल सैलरी को डाला। एक बार मैंने इस टोटल एनुअल सैलरी को मैक्स बोला, एंड दूसरी बार मैंने इसको बोला मिनिमम। ठीक है, सो मैक्सिमम सैलरी कितनी है, मिनिमम सैलरी कितनी है हर एक डिपार्टमेंट में, वो समझ में आ रहा है। अभी इसको मैंने पकड़ के इंसर्ट में जाके, सो आई कैन डू दिस चार्ट। सो फॉर एग्जाम्पल ये वाला चार्ट बना सकता हूं मैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आई कैन सी दैट हर एक डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी कितनी, मिनिमम कितनी है। सो अगर मैं यहाँ पे दे दूं, देखो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, लेट अस से आई जस्ट ऐड सम लेबल्स टू दिस डेटा। लेबल्स ऐड करने के बाद इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देखो, सो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर 40,000 इज द मिनिमम सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी इज अराउंड 3,56,000। सो हर एक डिपार्टमेंट की मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी पता लग गई। इसके अंदर और एक ऐड करना है, डू वन थिंग, इसके अंदर आप एवरेज सैलरी भी डाल दो। टोटल एनुअल सैलरी, इसके अंदर एवरेज सैलरी भी डाल दो, सम की जगह पे एवरेज सैलरी। ठीक है, सो यहाँ पे 3 क्राइटेरिया आ गया, हर एक डिपार्टमेंट के 3 क्राइटेरिया। सो अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा सैलरी है 3,61,000, सबसे कम है 45,000, एंड सभी इंप्लॉइज को मिला के जो एवरेज सैलरी आती है वो आती है 1,43,756। सो सबसे ज्यादा एवरेज सैलरी आपको दिखने के लिए मिलेगी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज लाइक
उनको थोड़ा सा कमीशन ज्यादा मिलता है ना उसके ऊपर, सेल्स वाला भी वैसा ही है। आईटी में सबसे कम एवरेज सैलरी बट सबसे मैक्स सैलरी उसी में है। तो मतलब ऐसा हो सकता है आईटी डिपार्टमेंट के अंदर कोई बंदा हो सकता है उसको सबसे ज्यादा सैलरी भी हो सकती है, एंड सभी एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी भी उसी कंपनी में उसी डिपार्टमेंट में हो सकती है, बट इट इज टोटली फाइन। सो मुझे बताओ ये एनालिसिस आपको समझ में आ गया? सो इसके अंदर क्या सोचने लायक है, जब भी आप ये सारे काम कर रहे हो उस टाइम पे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि क्राइटेरिया एक होना चाहिए जिसके ऊपर आप मल्टीपल एनालिसिस कर रहे हो, तभी ये चीज पॉसिबल होगी। अब कोई भी एनालिसिस उसके अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है? एंड इट वर्क्स ओनली फॉर द कॉलम चार्ट एज वेल एज लाइन चार्ट, बाकी के लिए भी वो होता है बट उसके अंदर जो हमारा डेटा है वो इतना इफेक्टिव नहीं दिखता, ठीक है? चलो ये तो ठीक है, बट आपको जो आज मुझे जो चीज, पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ये सारे चार्ट्स को जो इंपॉर्टेंट चार्ट्स है उसको वहां यहाँ से उठा के वहां पे लेके चलता हूँ। ये मेरा इंपॉर्टेंट चार्ट है, मैं इसको डैशबोर्ड में यहाँ पे रख देता हूँ फिलहाल के लिए, बाद में इसको एडिट करेंगे अच्छे से। फिर इसको भी मैं उठाता हूँ, फिर टोटल एम्प्लॉयज बाय कंट्री इसको भी उठाता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है? फिर स्लाइसर्स में ये वाला लास्ट है कॉपी, ठीक है? सो ये कुछ चार्ट्स हमने यहाँ पे डाल दिए। अच्छा कुछ तो भी गलत हुआ है इसमें, कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल पेस्ट, सिर्फ इसका क्यों डेटा आ गया है यहाँ पे, ठीक है देखते कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैंने इसको सिलेक्ट करके किया ना, इसकी जरूरत नहीं है, इसको कॉपी करो, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे पेस्ट करो, राइट। सो अभी इसको मुझे रीअरेंज करना है इसके अंदर, मैं पहले इसको हाइड कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ठीक है? अभी मैं क्या करता हूँ, डेट वाले फैक्टर को ऊपर डालने की कोशिश करता हूँ। इट इज डिपेंडेंट ऑन यू, जस्ट मेक श्योर दैट सारे चार्ट्स एक साथ अच्छे से यहाँ पे लिस्ट हो रहा है। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, छोटा कर देता हूँ, ठीक है गुड। अभी यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय बाय एज ग्रुप है ना, इसको इसके नीचे रखने की कोशिश करता हूँ, एंड इस टोटल वाले को यहाँ पे साइड में रखता हूँ। इसके अंदर अगर मैं कुछ और डिजाइन डाल सकता हूँ तो लेट मी सी, दिस वन लुक्स गुड, बट कलर ब्लैक कर दो, बट ये आएगा ही आएगा, नो वरीज, इसको हाइड कर दो, ठीक है डन। सेम फॉर दिस, ठीक है? टोटल एम्प्लॉयज को यहाँ पे डाल देता हूँ, बट सेम अगेन डिजाइन में जाके इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। सेम फॉर द, अभी इस बचे हुए गैप में मुझे पूरी चीजें अरेंज करनी है। मैंने बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की है बट आपने बहुत अच्छे से काम किया है उसके अंदर, मतलब आपने जो सिंबल्स वगैरह डाले ना वो दैट वाज वेरी गुड, ठीक है? तो मैंने ये यहाँ पे डाल दिया, इसके अंदर आई जस्ट क्रिएट वन न्यू टैब, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं।
ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मर्ज एंड सेंटर। एम्प्लॉय रिपोर्ट, ठीक है। अभी जो केपीआईज है ना, अभी केपीआईज को कैसे उठाना मैं बताता हूँ। केपीआईज को सिंपल यहाँ से ये जो सेल है ना वो कॉपी करना। कैसे? आप यहाँ पे जाओगे चार्ट्स डैशबोर्ड्स के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कुछ एम्प्लॉय का ये लिख रहे हो, जैसे कि टोटल एम्प्लॉयज डाल दिया, टोटल ईएमपी। अभी यहाँ पे उसका नंबर दिखना चाहिए, आप यहाँ पे इक्वल्स टू लिखो, एंड वो जो शीट्स है आपने केपीआई डाला है उस शीट के ऊपर इसको क्लिक कर दो, एंटर आ गया। सो वहां पे जो चेंज होगा वो पूरा का पूरा यहाँ पे हो जाएगा। कुछ कॉपी पेस्ट करने की, कॉपी पेस्ट किया तो भी चलता है, वो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा। बट ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि अगर हमें कुछ चेंजेस करने तो यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, हम सीधा चेंजेस करेंगे इस लोकेशन के ऊपर, क्योंकि हमने लोकेशन पेस्ट किया है वहां पे। सो ऐसे करते करते हम सारे लोकेशन यहाँ पे डाल देंगे। आई जस्ट क्विकली डू समथिंग फॉर दिस ऑल्सो, दोनों को एक साथ पकड़ के मर्ज कर देता हूँ। सेम फॉर दिस, होम, मर्ज एंड सेंटर, दोनों को पकड़ के बोल्ड, इंक्रीज द साइज, गुड। और कुछ? ठीक है, फिर डन। इंसर्ट के अंदर कुछ शेप्स डाल देते हैं इसके ऊपर। किसी ने पावर बीआई के ऊपर काम किया है कभी? जब आप पावर बीआई के ऊपर काम करोगे ना, हाँ। थैंक यू, वेरी गुड। जब आप पावर बीआई के ऊपर काम करोगे ना, एक्सेल को आप कभी भी एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड नहीं बनाओगे। सो बेसिकली, राइट, राइट, थैंक यू। सो क्या होता है मैं बताता हूँ, ये जो एक्सेल है ना ये डैशबोर्ड बनाने के लिए है ही नहीं, पहली बात तो। बट ये क्यों होता है, कभी कभी डेटा इतना कॉम्पैक्ट एंड छोटा होता है, क्लाइंट का बजट नहीं होता है पूरा का पूरा चीजें इसके ऊपर लेके जाना। पहली बात ये भी है, दूसरी बात, पावर बीआई का जो पब्लिश करने वाला चीज होता है ना, जो डैशबोर्ड पे एक्चुअली दिखाता है, वो थोड़ा सा महंगा होता है, जिसको पावर बीआई सर्विसेज बोलते हैं। राइट, वो स्टिल माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, बट वो महंगा होता है एज कम्पेयर टू एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर हम वो सारी चीजें उनको बनाने, जो छोटी छोटी चीजें वो बनाने की कोशिश करता है। सो अगर एक कंपनी है फॉर एग्जाम्पल विथ कंटेंट अराउंड 2000 पीपल्स, अभी 2000 लोग ही सिर्फ, उसके लिए एचआरएमएस बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। एचआरएमएस मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि मैंने ये बनाया ना 1000 लोगों के लिए, तो इसमें सारी चीजें समझ में आ रही है, बट बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स है। राइट, अगर ये जो रिपोर्ट है वो सिर्फ उसका ओनर यूज करने वाला है, ओनर यानी कि कौन? जो कंपनी का ओनर है, सिर्फ देखने वाला है 2000 लोगों का, 1000 लोगों का डेटा, और कोई यूज नहीं करने वाला है, तो उसके अंदर ज्यादा पैसे खर्च करने से अच्छा ऐसा सादा डैशबोर्ड बना के ले लेता हूं, जो कि एक्सेल में होता है। ठीक है, सो ये हो गया एक चीज, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे एक बार, एंड एट अ लास्ट, ठीक है, यहीं पे डाल देता हूँ, यहाँ पे फोर्थ वाला। सो सारे यहाँ पे ही डाल दिए मैंने, इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा देता हूँ। इंसर्ट होम मर्ज एंड सेंटर निकाल दिया। अच्छा, ये भी मर्ज है। ठीक है, यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय है, यहाँ पे मैं टोटल लेफ्ट, टोटल एक्टिव, ठीक है, फिर यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल लेफ्ट यहाँ पे 13 है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल्स टू टोटल एक्टिव के लिए केपीआई में चले जाओ, टोटल एक्टिव है यहाँ पे, एंटर। सो टोटल एक्टिव का नंबर आ गया
फिर केपीआई में और क्या डाला था मैंने, टोटल सिटी 30, टोटल सिटी के लिए डैशबोर्ड में चले जाओ, फिर से यहाँ पे इक्वल्स टू केपीआईज में सिटी, एंटर, टोटल सिटी आ गया, टोटल लेफ्ट के लिए गलत हो गया, इक्वल्स टू केपीआई में 85 इज द नंबर, टोटल लेफ्ट आ गया। तो ये चीजें आ गई, टोटल सैलरी बची है, उसको यहाँ पे रख देंगे अपन। सो वी कैन डू वन थिंग, यहाँ पे टोटल सैलरी एंड यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज दो अच्छे रख दिए तो वो एस्थेटिकली भी अच्छा लगेगा। सो इतने एम्प्लॉयज है, सभी एम्प्लॉयज को मिला के इतनी सैलरी देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी हम स्लाइसर्स ऐड करेंगे। अभी देखो स्लाइसर्स का पार्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज्यादा अच्छा है, क्यों बताता हूँ। अभी आप नोटिस करोगे, अगर मैंने स्लाइसर्स में इसमें चला गया, लेटर से दैट ये जो एज वाला चार्ट है ना इसके ऊपर मैं स्लाइसर ऐड कर देता हूँ। सो मैं पहले इस पाइवोट टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा, मैं चला जाऊंगा इंसर्ट में एंड यहाँ पे स्लाइसर्स को ऐड करूंगा। स्लाइसर्स हमेशा पाइवोट टेबल के ऊपर ही ऐड होता है, ये बात याद रखना। पाइवोट टेबल नहीं तो हमारा जो टेबल होता है, जैसे कि रॉ डेटा के, सॉरी रिपोर्ट के, सॉरी क्लीन डेटा के अंदर जो टेबल है ना उसके ऊपर हम स्लाइसर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट वाइज एक स्लाइसर्स बनाया, डिपार्टमेंट ओके, ठीक है। इस स्लाइसर्स को यहाँ पे रख दिया। अभी जब मैं किसी भी डिपार्टमेंट को चूज करूंगा यहां से, लेट अस से दैट मैंने अकाउंटिंग को सिलेक्ट किया, तो देखना ये चेंज हो रहा है, ये वाला चीज अकाउंटिंग में कितने एम्प्लॉय है कैसे है डिपार्टमेंट में, एंड इसी के साथ में इससे लिंक है ये वाला चार्ट, तो ये वाला चार्ट भी चेंज होगा। मैंने यहाँ पे आईटी सिलेक्ट किया तो आईटी के हिसाब से चेंज हो गया, मार्केटिंग को सिलेक्ट किया तो ये पाइवोट टेबल चेंज हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पाइवोट पाइवोट टेबल ये भी चेंज हो रहा है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है सबको। अभी इसमें ट्विस्ट ऐसा है कि मुझे ऐसा चाहिए कि मैं अकाउंटिंग को सिलेक्ट करूं तो सारे के सारे चार्ट चेंज होने चाहिए। अभी मुझे बताना पड़ेगा इस पर्टिकुलर स्लाइसर्स को राइट क्लिक करके कि तेरा कनेक्शन सिर्फ इस पाइवोट टेबल के साथ नहीं बाकी सभी के साथ भी कर ले तो उसके लिए मैं इसको क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट कनेक्शन, राइट। मैं जब इसको क्लिक करूंगा ये मुझे दिखाएगा किस किस चीज को आपको ये करना है। तो अभी देखो ये सारे पाइवोट टेबल्स है, ये सारे के सारे पाइवोट टेबल्स में एक पाइवोट टेबल केपीआई के अंदर है, बाकी सभी कहाँ पे, चार्ट्स एंड स्लाइसर्स में। मैं सबको सिलेक्ट कर देता हूँ सिवाय इसके, क्योंकि ये जो केपीआई वाला जो है वो सिटी वाला है, उसकी जरूरत नहीं चेंज करने की। मैंने सबको क्लिक कर दिया, इसको कर दिया ओके। अभी देखो जब अगर मैंने अकाउंटिंग को सिलेक्ट किया तो सिर्फ अकाउंटिंग का डेटा आ रहा है, इंजीनियरिंग को सिलेक्ट किया तो सिर्फ इंजीनियरिंग का डेटा आ रहा है, राइट। आईटी को सिलेक्ट किया, ह्यूमन रिसोर्स को सिलेक्ट किया, सिर्फ उसका डेटा आता है। मैंने इसको डिसलेक्ट कर लिया अभी फिलहाल। वैसे ही मैं क्या कर देता हूँ, जेंडर वाइज भी यहाँ पे स्लाइसर डाल देता हूँ। क्लिक हियर, गो इंसर्ट, एड अ स्लाइसर्स, जेंडर को क्लिक कर दो एंड यहाँ पे एक स्लाइसर्स ऐड कर दो, यहाँ पे रख दो। अगेन फीमेल को सिलेक्ट किया तो यही डेटा चेंज हो रहा है, मेल को सिलेक्ट किया तो यही चेंज हो रहा है, सभी के साथ करना है। राइट क्लिक करो एंड यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन ऑप्शन होगा, रिपोर्ट कनेक्शन पे सभी को सिलेक्ट कर लो सिवाय वो केपीआई वाला, ओके। सो मेल वाला डेटा, फीमेल को सिलेक्ट किया तो फीमेल वाला, एंड सिलेक्ट ऑल किया तो सबको सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, गुड। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इन दो स्लाइसर्स को यहाँ से उठाता हूँ, डैशबोर्ड में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये अकाउंटिंग वाला एंड जेंडर वाले के लिए कुछ और करने की कोशिश करता हूँ मैं, या तो यहाँ पे डाल सकता हूँ मैं डेटा बाय जेंडर, जैसे कि स्लाइसेस में से इसको उठा लिया, डैशबोर्ड में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभिषेक, कॉपी पेस्ट करने के लिए आप राइट क्लिक यूज कर रहे हो या फिर जस्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से हो जाता है, ठीक है। मेल फीमेल ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, राइट। सो मैं बताता हूँ पहले आपको क्या किया इसके अंदर, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
ठीक है। सो देखो यहाँ पे मेरी पूरी चीजें बैठ नहीं रही थी, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ऑप्शंस में चला गया, ऑप्शन में ऑप्शन यहाँ पे देखो एक कॉलम वाला ऑप्शन है। सो कॉलम वाले ऑप्शन पे पहले एक ही कॉलम था, मतलब मेल फीमेल, मैंने इसको 2 कर दिया, सो 2 कॉलम्स के अंदर डेटा आ गया। सेम इसके लिए भी मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऑप्शंस में जाके अगर 2 कॉलम कर दिए तो 2 कॉलम के अंदर अलग अलग चीजें आ जाएगी, एंड इट इज ऑल्सो लुकिंग गुड। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपांड करूंगा तो इसके अंदर मैक्सिमम डेटा कवर हो रहा है, एंड इसको यहाँ पे रख दूंगा। Good. ठीक है। सो अभी देखो सारे चार्ट्स आर कनेक्टेड विद दिस स्लाइसर्स, करेक्ट। थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं मैं। अभी देखो अगर मैंने अकाउंटिंग को सिलेक्ट किया तो सारे चार्ट्स अकाउंटिंग के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। सो अकाउंटिंग में कितने एम्प्लॉइज है, कितने ये सारी चीजें, सब कुछ उसके हिसाब से। इंजीनियरिंग को सिलेक्ट किया तो ऑल द डेटा आर चेंजिंग लाइक ए इंजीनियर। अभी मुझे चेक करना है आईटी में कितने मेल है कितने फीमेल है। सो फॉर एग्जांपल कितने मेल है कितने फीमेल का डेटा आ गया, मैंने सिर्फ मेल को सिलेक्ट किया। मुझे चेक करना है आईटी में कितने मेल 2021 में आए हुए हैं, तो आईटी में कितने मेल 2021 में आए हुए, यहाँ पे मैं चला जाऊंगा तो 5 मेल्स आए हुए। कितने मेल कंपनी छोड़ के चले गए, तो 0। राइट, सो दिस इज हाउ वी कैन डू। इसके अंदर और स्लाइसेस ऐड कर सकता हूँ मैं, सिटी वाइज वगैरह सब कुछ। राइट, एंड इसके बाद में मैं डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डेटा है, आई वॉन्टेड टू जस्ट एक्सट्रैक्ट दिस पीपल्स। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी ये स्लाइसेस आपके सामने ही है, पाइवोट टेबल्स। आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है कहा कौन सा वाला, कि मैंने क्या किया, आईटी में कितने मेल हायर हुए, तो कितने मेल हायर हुए थे, 5 हायर हुए थे इन 2021, करेक्ट है। आप चले जाओ स्लाइसेस इसके अंदर जो पाइवोट टेबल आपने ऐड किया था ना, बस आपको उस डेटा को ढूंढना है। कौन से वाले डेटा को, ये वाले डेटा को। 2021 में 5 एम्प्लॉयज हायर हुए थे, करेक्ट है। आप इस 5 के ऊपर डबल क्लिक कर दोगे ना, वो 5 लोग कौन से हैं जो आईटी में 2021 में हायर हुए थे, वो जो मेल पीपल है उनका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अगेन कोई भी चार्ट कोई भी क्वेश्चन आप इससे पूछ लो, एंड आपने फिल्टर वाइज उस क्वेश्चन को कर दिया, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि वो पाइवोट टेबल आपको कहाँ पे मिलेगा। वहां से आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट करके किसी को भी वो रिपोर्ट भेज सकते हो। समझ में आ रहा है? गुड। तो मुझे बताओ अब ये हो सकता है, मैंने बहुत गंदा किया है, मुझे मेरे पास टाइम कम था इसलिए, बट आप इसको और अच्छे से एस्थेटिकली बना सकते हो, जैसे बहुत लोगों ने अच्छा अच्छा बनाया। सो मैंने सिर्फ एक जगह से देखा है। अगर मैं सितंबर वाली बैच भी चेक करूं, यहाँ पे भी ये शायद आपने बनाया, राइट? अच्छा, ये किसने बनाया? हाँ राइट, आप मिले थे मुझे। सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, डायरेक्टली ये डाल दिया, बट इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया चीजें। टोटल एम्प्लॉय जो 1000 वो नीचे चला गया, एंड टोटल सैलरी वो बहुत नीचे चला गया, तो वो थोड़ा सा उसको ठीक करना पड़ेगा। बट नॉर्मल आप डायरेक्टली क्या करो, कॉपी पेस्ट ही करो, ऐसे कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं। यस बोलो। सर मुझे पूछना था कि ये तो हम डैशबोर्ड्स लाइक जनरेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्या हम ऐसे भी मतलब कंपनीज में काम आते हैं कि इनपुट लेके अपडेट होना चाहिए वगैरह, ऐसे भी पूछते हैं क्या? फिर से एडिंग एन एम्प्लॉय, अच्छा, अगर किसी एम्प्लॉय को ऐड करना है उसको वो ऑटोमेटिकली इनपुट लेके इट शुड रिफ्लेक्ट इन द डैशबोर्ड। यस वी कैन डू दैट। यस यस, वैसे भी कर सकते हैं, उसको हम मैक्रोज की हेल्प से करते हैं बेसिकली। एक वीबीए की भी मेथड होती है, उससे भी कर सकते हैं, ये भी जनरल मेथड से भी कर सकते हैं। सो बेसिकली देखो अगर एक्सेल के अंदर हम काम कर रहे हैं, इन शॉर्ट आप समझ जाना कि एक्सेल का डेटा मैक्सिमम डेटा मैन्युअली आया है। आप अगर इस केस में आपको डेटा ऐड करना है तो आप डायरेक्टली देखो, ये जो डेटा आता है ना एक्सेल की शीट में, वो एक्सेल में बनता नहीं है, पहली बात तो करेक्ट आपको ये बताए। ये डेटा किसी सॉफ्टवेयर से सीएसवी में आता है, नहीं तो कहीं से आता है जो हम एक्सेल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है जहाँ पे हम सारे एम्प्लॉयज का डेटा डाल रहे हैं, तो वो वेबसाइट से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, राइट। वो वेबसाइट से एक्सेल डायरेक्टली कनेक्ट होता है, वहां से वो डेटा हम यहाँ पे ला रहे हैं। अगर हमें मैन्युअली करना है तो हम मैन्युअली रॉ डेटा के अंदर लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको मैन्युअली एक्सेल वाला काम करना है।
सो आप लास्ट में चले जाओ डायरेक्टली, एंड यहाँ पे आप मैन्युअली भी डेटा डाल सकते हो, जैसे कि 1001 हो गया, यहाँ से आप मैन्युअली डेटा ऐड करो। अभी ये मैन्युअली डेटा ऐड करने के बाद वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेन डेटा के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने वो पूरा टेबल को एक्सट्रैक्ट किया एंड वो टेबल के अंदर अटैच अटैच होते जाएगा। दूसरी चीज आप ऐसे भी कर सकते हो इसके अंदर, आप यहाँ पे देखो जो डेटा, अभी देखो मैंने तो डेटा यहाँ से ही लिया है, बट जो मेन डेटा मुझे मिला है वो सीएसवी फाइल से मिला है, एंड वो सीएसवी फाइल में डेटा कहाँ से आता है, वो जो वेबसाइट है वहां से आता है। तो आप डायरेक्टली वहां से भी ऑटोमेट कर सकते हो मेथड को। सो एक्सेल इज जस्ट यू कैन से दैट क्रिएट इन डैशबोर्ड। हम एक्सेल के अंदर मैन्युअली डेटा नहीं ऐड करते, बट अगर आपको करना है तो आप डायरेक्टली रॉ डेटा के अंदर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो क्लीन डेटा में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यस यस बोलो। रिपोर्ट ऑटोमेट करना होगा ना सर? रिपोर्ट इज ऑटोमेट, क्योंकि देखो ये जो डैशबोर्ड वाला रिपोर्ट है ना, इट इज कनेक्टेड विद द पाइवोट टेबल्स एंड चार्ट्स, करेक्ट है। अभी ये पाइवोट टेबल्स एंड चार्ट्स, ये देखो ठीक है, बेसिकली रिपोर्ट जो डैशबोर्ड मैंने बनाया, अच्छा रिफ्रेश करने की जरूरत क्यों नहीं है इसमें, क्योंकि जो मैंने डेटा उठाया है वो इसी एक्सेल शीट से उठाया है, तो यहाँ पे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेट डेटा हो जाएगा। बट जैसे कि यहाँ पे डैशबोर्ड में जाने के बाद आप एक बार रिफ्रेश कर लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि रॉ डेटा से, ये जो हमारा रॉ डेटा है उसमें से अगर डेटा क्लीन डेटा में जाना चाहिए तो आप डिजाइन में जाके यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो। और वो सर वीकली शेड्यूल करते हैं क्या वीकली वगैरह, मतलब डेटा शेड्यूल करते हैं ना रिफ्रेश? हाँ वीकली शेड्यूल करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बता सकते हैं? शेड्यूल करते हैं जो डेटा, वो एक्सेल में कैसे करते हैं? WPS से या माइक्रो से? मैक्रो से करना पड़ता है वो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, मैं फिर से बताता हूँ, मैक्रो से नहीं करना, यहाँ पे भी ऑप्शन होता है। आप रिफ्रेश में चले जाओगे, यहाँ पे कनेक्शन प्रॉपर्टीज में चले जाओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिफ्रेश आफ्टर एवरी 60 मिनट्स 20 मिनट्स। तो आप आपके हिसाब से यहाँ पे टाइम डाल दो, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 2 मिनट डाला तो 2 मिनट, हर 2 मिनट में ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा डेटा। ओके, आई होप दैट ये आपको, यस यस संकेत बोलो। से मतलब और ये ऑलरेडी इतना सब तो हमने सीखा, दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग। हाँ, तो इसमें और क्या चीजें कर सकते हैं सर, लाइक व्हाट ऑल थिंग्स, लाइक और ज्यादा रिक्वायर्ड थिंग्स इतने तो है ही, इसके अलावा और क्या आउट ऑफ द बॉक्स पूछ सकते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो जो हमने सीखा दैट वाज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड्स, और वी कैन से दैट चार्ट्स। ठीक है, हमारा जो डेटा था वो डेटा हम फिजिकली पढ़ने की कैपेबिलिटी नहीं रख सकते, जो जितना डेटा था 1000 रिकॉर्ड्स, तो उसको हमने पाइवोट टेबल्स में कन्वर्ट करके चार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। अभी ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं जो मैंने अभी सिखाया, फॉर एग्जांपल आईटी डिपार्टमेंट के अंदर, मेल के अंदर कितने एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर सिटी के अंदर हायर हुए, वो हम स्लाइसर से सेट करके उसका रिपोर्ट वो मांग सकते हैं। राइट, सो इसके अंदर इतना ही है, बट अगर आपको इसकी और कैपेबिलिटी देखनी है तो वी हैव अ पावर बीआई फॉर द सेम। पावर बीआई के अंदर बहुत ज्यादा चीजें आप एक्सप्लोर करोगे। जी ऑलराइट। राइट, गुड। तो इसके आगे मतलब लाइक एक्सेल यहाँ पे खत्म होता है, वी कैन कंसीडर? यस यस, एक्सेल यहाँ पे मुझे मैक्रोस बचा है, मैक्रोस सिखाना है आपको। कल वाले लेक्चर में मैं मैक्रोस फर्स्ट प्रायोरिटी पे सिखा दूंगा, बहुत आसान है मैक्रोस। ठीक, यस। ओके, सो मैं आपको पहले ये मतलब लाइक डैशबोर्ड खत्म करने से पहले आपको और 2-3 डैशबोर्ड दे देता हूँ, 2 डैशबोर्ड्स जिसके ऊपर आपको काम करना है अच्छे से, एंड ये वाला डैशबोर्ड भी कंप्लीट कर लेना। लेट मी सी, देखो डैशबोर्ड क्रिएटेड, इसके अंदर क्या है, ये शायद से सेल्स वाला डैशबोर्ड है। इसको भी मैंने सेम मेथड से बनाया, आप देख सकते हो पाइवोट टेबल्स, बट यहाँ पे आई थिंक डैशबोर्ड ही यहाँ से गुम हो गया है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, केपीआईज है, क्लीन डेटा है, डेटा है। अभी अगर हाइड डेटा देखो, सॉरी नो वरीज, दूसरा डैशबोर्ड देखते हैं।
हेलो, हाँ हाँ बोलो। रीजन के लिए मैप भी वो मतलब वो चार्ट में यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। मेरे लैपटॉप का जो वर्जन है ना वो 2016 का है, इसके अंदर मैप का ऑप्शन नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ मैप कैसे यूज करना है। सो देखो, आपके लैपटॉप के अंदर एक ऑप्शन होता है यहाँ पे इंसर्ट के अंदर, जैसे कि सिटी वाइज डेटा था ना या तो रीजन वाइज डेटा था, उसके लिए भी हम कर सकते हैं। इंसर्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे 3D मैप वाला ऑप्शन दिखेगा, राइट। ये ड्रॉ करके देखो, ये आसान है। अगर ये नहीं ओपन हो रहा है तो आपको फाइल में जाना है, ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, मैं बताता हूँ। शायद से ऐड इंस्टेंस में होगा वो, नहीं नहीं ऐड इंस्टेंस में नहीं, जनरल में, लेट मी थिंक कहाँ पे वो, फॉर्मूलाज में नहीं, प्रूफिंग में नहीं, सेव्स में नहीं, एडवांस में, डेटा लोकेलिटी लोटस, कस्टमाइज रिबन नहीं, ट्रस्ट सेंटर भी नहीं। क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, वो 2016 के लिए तो बेसिकली वो रन ही नहीं होता है। मैं दिखाता हूँ आपको करके। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, insert, on the basis of this create a 3D map। सेकेंड रुको, 3D मैप नहीं हो रहा है मेरे लैपटॉप में, नहीं होता, बट आपके लैपटॉप में होगा। बट ये कौन से कैटेगरीज के ऊपर होगा पता है? अगर आपके पास सिटीज है, आपके पास कंट्रीज है, आपके पास स्टेट है या तो रीजन है, तो उसी के हिसाब से होगा। देखो 3D मैप्स आर इनकाउंटर टू बी फॉल्स, ये मेरे इसमें नहीं दिखा रहा है बट आपके इसमें दिखा देगा। आपको सिर्फ इन सिटीज को सिलेक्ट करना है, होम में जाके इंसर्ट में जाके यू कैन ऐड अ चार्ट। यहाँ पे दो ही मेरे को एक ऑप्शन दिख रहा है, बट आपको वहाँ पे सर फील्ड, मेरे पास ओपन हुआ है, क्या मैं बस शेयर कर सकता हूँ? हाँ यस यस प्लीज शेयर योर स्क्रीन। So let me know if the screen is visible now. Just a second. Yes, it is visible. आपने एक्सेल ही ओपन किया है क्या? जी सर, एक्सेल ओपन किया था, यहाँ पे जाके 3D मैप किया अच्छा, तो तब ये ऑप्शन आया। नहीं नहीं, अच्छा बैक ले लो एक बार। क्लोज कर दूं सर इसको? हाँ इसको क्लोज कर दो। जी। वो वाला शायद data selected नहीं है। राइट, नहीं नहीं, पाइवोट टेबल में चले जाओ आप पहले। ओके अपने चार्ट्स एंड स्लाइसर्स जहाँ पे गए ना वहां पे चले जाओ। ओके। यहाँ पे कंट्री वाला डेटा कहाँ पे, पाइवोट टेबल कहाँ पे वो दिखाओ मुझे। कंट्री हाँ हाँ, तो उस पाइवोट टेबल को सिलेक्ट करो, एक बार क्लिक करो। जी। राइट, अब चले जाओ इंसर्ट में, ऐड अ 3D मैप। नहीं नहीं, यहाँ से यहाँ पे मैप पाइवोट चार्ट्स के साइड में, उसके साइड में, लेफ्ट साइड में उसके, हाँ राइट, फील्ड मैप पे क्लिक करो। गुड, you can't create this chart type of chart inside a pivot table, please select a different chart or copy। एक काम करो, ये क्या बोलता है कि आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस पाइवोट टेबल यू कैन नॉट क्रिएट अ चार्ट, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव होता है तो चार्ट को लोड होने में टाइम लगता है। इससे अच्छा आप क्या करो, इसको ओके कर दो एक बार। हाँ, आप क्या करो, ब्राजील, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, वो नंबर्स के साथ कॉपी करो। राइट, कंट्रोल सी। जी। ओके, यहाँ पे कहीं पे और एल या एम वाले कॉलम पे ऊपर क्लिक कर दो। हाँ राइट क्लिक करो, यस ओके वेरी गुड। अभी इसको सिलेक्टेड रहने दो, अब मैप्स के ऊपर क्लिक करो। राइट, फील्ड मैप के ऊपर क्लिक करो, यस अभी ये दिखाएगा आपको, क्लिक कर दो, आई एक्सेप्ट कर दो। राइट वेरी गुड। सो ये हर एक कंट्री वाइज फील्ड मैप दिखाएगा। सो अभी देखो सब, यस उसको बैक कर दो, कंट्रोल जेड कर दो एक बार, और एक बार, हाँ हाँ। तो देखो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है बेसिकली। सो इसको थोड़ा सा साइड में करो, मुझे वो नंबर्स भी दिखाने दो। राइट राइट, यहाँ पे देखो। सो ब्राजील जो है उसके अंदर सबसे कम एम्प्लॉयज है, तो उसका डेटा आपको सबसे कम दिखाएगा। जो नीचे वाला रीजन है ना, यहाँ पे देखो सबसे लास्ट वाला रीजन, हाँ यहाँ पे इट इज शोइंग दैट सबसे लाइट वाला पार्ट है, क्योंकि वहां पे सबसे कम एम्प्लॉयज है। सबसे डार्कर पार्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में आपको दिखाई देगा ऊपर, with 643 points।
राइट। एंड सबसे लाइक मीडियम जो है वो चाइना में, तो चाइना के रीजन के अंदर आप पॉइंट आउट करोगे तो वो आपके डेटा दिखाएगा। सो ये ऐसा दिखता है, बट इसकी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है पहली बात तो, क्योंकि ये कलर कोडिंग से हम ज्यादा चीजें नहीं दिखाते, बट आपको दिखाना है तो यू कैन डू दैट। ये सिर्फ वो मूवीज में अच्छा लगता है जो होता है ना, तो इसके लिए मैं ये लाइक मेरे यहाँ पे तो चलता ही नहीं है ये लैपटॉप में, मेरे दूसरे जो पीसी है ऑफिस ने दिया उसके अंदर चल जाता है। ओके, नो वरीज। तो मैं आपको ना डेटा शेयर कर रहा हूँ एक नया वाला। आपको उस डेटा को पहले क्लीन करना है, एंड डेटा को क्लीन करने के बाद इसके अंदर ऑलरेडी एम्प्लॉय आईडी वगैरह सब कुछ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, डेटा थोड़ा सा बड़ा है, 10,000 पॉइंट्स का डेटा है। ये डेटा मैं आपको शेयर कर देता हूँ, सेल्स वाला डेटा है। तो इस डेटा के ऊपर आपको क्या करना है, डैशबोर्ड बनाना है। ठीक है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसके क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे, फिर डेटा क्लीनिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, ETL में लेके जाना पड़ेगा। आई विल शेयर दिस डेटा विथ यू, जस्ट अ सेकेंड। सर आप डेटा शेयर करिए। हाँ सर इन द मीन टाइम मैं बताना चाहूंगा कि जो आप रिकॉर्डिंग्स अपलोड होती हैं हाँ तो वो शायद थोड़े ड्यूरेशन के बाद डिलीट भी हो जाती है। तो अच्छा अगर ना अच्छा होगा अगर डाउनलोड ऑप्शन भी दे रिकॉर्डिंग्स को, या फिर थोड़ा टाइम ज्यादा रखे इसको। अच्छा, ओके ओके, मैं बताता हूँ। बट बेसिकली क्या होता है पता है, डाउनलोड ऑप्शन वो क्यों नहीं दे सकते, सम स्टूडेंट्स डाउनलोड द पूरे जो लेक्चर्स वो डाउनलोड करके यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, या तो किसी राइट किसी और स्टूडेंट्स को दे देते हैं। उसके वजह से ये मुझे भी परमिशन नहीं है वो करने की, क्योंकि मेरे पास उसका ऑप्शन ही नहीं है बेसिकली। मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मैनेज करने के लिए मुझे मुझे उनको ही मैसेज करना पड़ता है। ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। ड्यूरेशन आई विल टॉक विथ हिम, नो प्रॉब्लम। आप एक काम करो, जो प्रणय है एंड जो चैतन्य है ना, उनको डायरेक्टली ग्रुप पे मैसेज करो टैग करके, वो चेक कर लेंगे। सर हॅलो. येस बोलो. हा डेटा फिक्स राहतो का चेंज होत राहतो ज्यावेळेला आपण डॅशबोर्ड बनवल्यानंतर? बनवल्यानंतर फिक्सच राहतो, बट जर डेटा जर फिक्स असेल तर इट डिपेंड्स. काही काही ठिकाणी फिक्स डेटा असतो, त्याच्यावरच डॅशबोर्ड बनवावा लागतो, कारण तेव्हा रिपोर्ट द्यायचा असतो आपल्याला. सो बघा, दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहे, एक असतो रिपोर्ट, एक असतो डॅशबोर्ड. डॅशबोर्ड काय करतो की तो रिफ्लेक्टिव्ह असतो, म्हणजे डेटा जसा चेंज झाला तसं इकडे पण गोष्टी चेंज झाल्या पाहिजे, त्याच्यामुळे आपण त्याला डॅशबोर्ड म्हणतो. आणि जर आपण रिपोर्ट बद्दल बोललं तर एक डेटा ऑलरेडी सेव्ह आहे, त्या डेटावर आपल्याला चार्ट्स वगैरे प्लॉट करून त्याच्यावर रिपोर्ट बनवून समोरच्याला पाठवावा लागतो. आणि जर क्लायंटला डेली रिपोर्ट पाहिजे असला तर, डेटा अपडेट होत असेल तर तो आपल्याला डॅशबोर्ड मध्येच बनवावा लागतो. क्लायंटची अशी रिक्वायरमेंट असते का डेली रिपोर्ट द्या म्हणजे? राईट. हे बघा, डेली रिपोर्ट जर द्यायचा असेल ना, तर आपण काय करणार माहितीये का, सपोज हा आपला डैशबोर्ड अपन इथे बनवला, ठीक है। क्लाइंट देखो, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, आज का डेटा उसको चाहिए, या तो कल का डेटा उसको चाहिए, या डेट हिसाब से उसको डेटा चाहिए। तो आपको क्या करना है पता है, जब आप स्लाइसर ऐड कर रहे हो ना, तो स्लाइसर डेट के ऊपर डालो आप, हायर डेट के ऊपर या तो ऑर्डर डेट के ऊपर। तो वो क्या कर सकता है, स्पेसिफिकली उस डेट को सिलेक्ट कर सकता है। मैं बताता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे स्लाइसर ऐड कर देता हूँ। सो बेसिकली मुझे पूरा डेटा का यहाँ पे एक्सेस लेना। यस, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो अभी दिस इज माय डेटा। सो अगर मैं किसी इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर एक स्लाइसर ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट अ स्लाइसर ऑन द बेसिस ऑफ हायर डेट, कहाँ पे गया, ठीक है। सो ये मंथ वाइज डेटा आ गया, ठीक है। अभी मैं फिर से फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ऑप्शन है हायर डेट स्लाइसर एडिटिंग, ठीक है। विल डू अ सिंपल थिंग अगेन, इंसर्ट
टाइमलाइन ऑप्शन होता है, हायर डेट के ऊपर मैंने टाइमलाइन लगा दिया, सो आई जस्ट ऐड दिस हियर। मंथ वाइज नहीं, ईयर वाइज भी चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली देखो इसके अंदर ना पूरी चीजें में ईयर डेज वाइज भी है, ठीक है। मुझे 3 स्लाइसेस ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पे। पहला तो ईयर रख देता हूं मैं, राइट। मैं अगेन एक टाइमलाइन वाला बना लेता हूं फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। इंसर्ट होम के अंदर देखो, हो इंसर्ट के अंदर आपको यहाँ पे स्लाइसर के साइड में एक टाइमलाइन वाला ऑप्शन मिलेगा। आपने इसको क्लिक किया, आप कोई भी चीज के ऊपर, जैसे कि मैं हायर डेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे स्लाइसेस बनाता हूँ। ऑलरेडी मैंने ईयर के ऊपर बना लिया है, तो मैं इसको मंथ वाइज रखता हूँ, ठीक है। सो ये एक मंथ वाइज है, ये एक ईयर वाइज है। और एक स्लाइसर ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट ऑन द सेम स्लाइसर होगा टाइमलाइन के ऊपर, हायर डेट के ऊपर। एंड इस बार में पहले मेरा ऊपर ईयर हो गया, मंथ हो गया, अब मैं इसको बोल देता हूँ डेज, ठीक है। सो अभी इसको और अलग अलग चीजों में हम चेंज कर सकते हैं, नो वरीज। बट अभी देखो फॉर एग्जांपल इफ समवन आस्क मी 2021 में जो अभी करंटली क्या चल रहा है, लेट अस से दैट अक्टूबर मंथ में आज डेट क्या है, 6 तारीख। सो आज का डेटा क्या है वो मुझे दिखा दो। तो मैंने ईयर को सिलेक्ट कर लिया, मंथ को सिलेक्ट कर लिया एंड डेट को सिलेक्ट किया। तो ये सारा जो टेबल है, सारे जो मेरे ग्राफ्स है वो आज के हिसाब से चेंज होंगे। आज कितना सेल हुआ, आज क्या डेट है, मतलब आज कितने अब तक कस्टमर्स आए, सारी चीजें। तो ये जो अप्लाई है ना, ये आप अप्लाई कर सकते हो। जो मैंने सेल्स डेटा आपको भेजा है ये वाला, जिसके अंदर यू कैन सी दैट ऑर्डर डेट, राइट। इसके अंदर ऑर्डर डेट है, सॉरी ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो आपको देखो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज भी बहुत ज्यादा है। चेक करो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू दिख रही है ये वाली। सो इसको भी पहले आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है, एंड उसके बाद में काम करो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही ऑर्डर आईडी के ऊपर 2 प्रोडक्ट्स भी बाय हो सकते हैं, तो वो भी चेक करना पड़ेगा। अगर सेम चीज है तो यू कैन इग्नोर, जैसे यहाँ तक सेम है बट प्रोडक्ट आईडी देखो अलग अलग है, राइट। एंड कैटेगरी ठीक है बट प्रोडक्ट अलग अलग है। यहाँ पे बुक केसेस लिए है एंड यहाँ पे चेयर्स लिए, बट कैटेगरी फर्नीचर ही है। सो एक ही ऑर्डर किया था बट प्रोडक्ट्स अलग अलग थे, इसलिए यहाँ पे तो ऑर्डर आईडी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, राइट। तो यहाँ पे ये वाली टाइमलाइन आप डाल सकते हो, एक स्पेसिफिक डेट को चूज करके उस डेट में कितने सेल्स हुए वो यहाँ पे निकाल सकते हो। एंड आपको पता है अगर आपने वो चीज यहाँ पे कर ली एंड उसके ऊपर डबल क्लिक कर दिया, तो वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड ही आपके सामने खड़ा हो जाएगा वो पाइवोट टेबल से। एंड वो आप किसी को भी भेज सकते हो कि आज का करंट रिकॉर्ड क्या है। बट ये स्पेसिफिकली क्यों यूज होता है, आपने आज की डेट सिलेक्ट की तो डैशबोर्ड के अंदर सभी चार्ट्स आज के डेट के हिसाब से चेंज होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ तो मैंने कुछ अलग किया है, बट अगर मैंने सिर्फ 2021 को क्लिक किया तो ये क्या दिखाएगा, सिर्फ उस साल में कितने एज वाले ग्रुप हायर हुए हैं, हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग हायर हुए हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, सारी चीजें सिर्फ उस ईयर के हिसाब से हो। सो वो टाइमलाइन वाला जो ग्राफ होता है जो हम रिपोर्ट भेजने के लिए यूज करते हैं, वो स्पेसिफिकली हर टाइम पे चेंज होने वाले डेटा के ऊपर होता है। ओके संकेत, यस सर, ओके। ओके गुड, यस। तो ये डेटा मैंने आपके ग्रुप पे डाल दिया है, ठीक है। आप एक बार ट्राई करना अच्छे से, दोनों डैशबोर्ड अच्छे से बनाओ, स्लाइसेस वगैरह ऐड करो, कनेक्शन अच्छे से बनाओ, फिर आगे चलता है, ठीक है। कल हम मैक्रोज लेंगे। हाय अभिषेक, एक डाउट पूछना। हाँ हाँ बोलो। जो when we load the data in Power Query Editor, वो सिर्फ 33 रोज तक ट्रंकेट कर रहा है। सो हाउ टू टेक फुल डेटा, उसमें कुछ ऐसे टिक बॉक्स नहीं है कि फुल सेलेक्ट करने के लिए, जैसे पावर बीआई में मिलता है। राइट। सो मतलब मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या, मतलब आपको पूरा डेटा का व्यू नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, तो वो सिर्फ फर्स्ट 33 रोज ही ले रहा है, बाद में जो 1000 रोज का डेटा है वो नहीं ले रहा है। हाँ तो वो पहले आप जब एक्सट्रैक्ट करते हो ना डेटा, तब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के टाइम पे वो आपको सिर्फ प्रीव्यू दिखाएगा उसका 33 रोज का।
जब हाँ। आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन में लेके जाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन में वो आपको 1000 रिकॉर्ड्स दिखाएगा। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन में भी वो 33 रोज ही पूरा मैंने वो सब किया ट्रांसफॉर्मेशन, वो 33 रोज पे ही अप्लाई होगा सब, वो बाद में का डेटा नहीं दिख रहा है ऐसे। नहीं, हमने जब किया था तब पूरा डेटा दिखा। देखो दूसरा ऑप्शन भी होता है, मैं बताता हूँ आपको। सो अगर आप रॉ डेटा सॉरी क्लीन डेटा में जाओगे, मैं फिर से एडिट में जाता हूँ, क्वेरी में, एडिट में, आप इस पावर क्वेरी एडिटर में आपको यहाँ पे सिर्फ 33 रिकॉर्ड दिख रहा है, आप ऐसा बोल रहे हो? हाँ हाँ। एक सेकेंड, ओके, इसका पूरा कनेक्शन फिर से हट गया। मैनेज रेफरेंस, एक सेकेंड, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। सो ये 33 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, ऐसे बता रहे हो आप? देखो हाँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा 999 प्लस रूल्स, राइट? आप अगर इसको क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, शो द इंटायर रिकॉर्ड्स और शो द प्रोफाइल ओनली। ओके तो यहाँ पे इंटायर डेटा के ऊपर क्लिक करना, ठीक है, आई विल चेक। ओके राइट? ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो शायद से आपने सिर्फ 33 रिकॉर्ड को ही सिलेक्ट किया है जब डेटा लोड कर रहे हो, तब ऐसा हो सकता है। एक बार नोटिस चेक करना वो भी चीज। ओके श्योर, आई विल चेक, थैंक यू। थैंक यू। चलो, अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी ऑल आर फ्री टू लीव। आई हैव शेयर्ड द डेटा विद यू, एवरीवन प्लीज वर्क ऑन द डेटा, एंड जिसको भी वो रिकॉर्डिंग का इशू है प्लीज मैसेज ऑन द ग्रुप, ठीक है? वो सॉल्व कर देंगे वो सारी चीजें। यस, थैंक यू।